सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और हम टॉपिक कर रहे हैं टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बैग ए कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो बैग ए के पास 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं और बैग बी के पास 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग ए टू बैग बी। तो क्या किया गया, पहले 2 बॉल को ट्रांसफ़र किया गया बैग ए से बैग बी में, ठीक है। एंड देन अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग बी एट रैंडम। फिर बैग बी से एक रैंडमली एक बॉल को निकाला गया। इफ़ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज़ फाउंड टू बी रेड। तो अगर बैग बी से जो बॉल निकाला गया वो रेड कलर का है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड बॉल्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। तो ये प्रोबेबिलिटी कि दोनों बॉल जो शुरू में ट्रांसफ़र की गई थी वो दोनों रेड थी। यह क्वेश्चन फॉरेन 2016 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बैग ए में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं और बैग बी में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो पहले इवेंट डिसाइड करते हैं। इवेंट E1 है 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल इज ट्रांसफ़र, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दोनों रेड बॉल ही ट्रांसफ़र हो पाएंगी, ठीक है। हो सकता है 1 रेड और 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ द बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज़ फाउंड टू बी रेड। तो दिया हुआ है दोनों रेड बॉल ट्रांसफ़र हो गई हैं, ठीक है। लेकिन बेस थ्योरम जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें जो हम लोग फाइंड करते हैं फॉर्मूला में, तो उसका उल्टा फाइंड करते हैं, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग को सारी कंडीशन चेक करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, फिर बेस थ्योरम हम लोग लगाएंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन पर, है ना। तो यहाँ पर 2 रेड बॉल्स ट्रांसफ़र हो सकती हैं, पर और क्या क्या हो सकता है। 1 रेड और 1 ब्लैक ट्रांसफ़र हो सकती है, इसको E1 इवेंट मान लिया। 2 रेड बॉल ट्रांसफ़र हो सकती हैं, इसको E2 इवेंट मान लिया। और दोनों ब्लैक बॉल्स भी हो सकती हैं, तो 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड, इसको E3 इवेंट हमने मान लिया, ठीक है। और E हमने इवेंट माना कि ड्रॉन बॉल इज़ रेड फ्रॉम बैग बी, ठीक है। तो बैग बी से बॉल जो ड्रॉ की गई वो क्या है, रेड कलर की है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। अब किससे ट्रांसफ़र हुई है, तो बैग ए से। तो बैग ए में थी कितनी रेड बॉल, तो 1 रेड बॉल थी तो 3C1 और 1 ब्लैक बॉल थी तो 5C1। और टोटल कितनी बॉल ट्रांसफ़र हुई, 2, और टोटल बॉल्स है कितनी, तो 8, तो 8C2, ठीक है। तो 3C1 इंटू 5C, यहाँ पर 1 होगा, 5C1 है ना, इसमें ध्यान रखेंगे। 1 बॉल ट्रांसफ़र हुई और टोटल 2 बॉल्स थी तो 8C2। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 15/28। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 2 रेड बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। बैग ए से ट्रांसफ़र हुई है, तो बैग ए में 3 रेड बॉल थी, 2 बॉल ले लेंगे तो 3C2 और टोटल वही 8C2 हो जाएगा, तो 3/28। E3 प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स हमारे पास 5 थी, तो 5C2 डिवाइडेड बाई 8C2, तो आपका हो जाएगा 10/28, ठीक है। अब हम E/E1, E/E2, E/E3 निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 है क्या, तो प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड, क्योंकि E क्या है, रेड है, व्हेन 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर्ड, तो ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब 1 ब्लैक और 1 रेड बॉल को ट्रांसफ़र कर दिया गया तो बैग बी में कितनी बॉल्स हो जाएंगी, शुरू में 8 थी, 2 बॉल को ट्रांसफ़र कर दिया तो टोटल बॉल 10, ठीक है। और हमें पता है 1 रेड और 1 ब्लैक है, तो 5 रेड हो जाएंगी और 5 ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, दैट द ड्रॉन बॉल इज़ रेड। तो अब टोटल रेड 5 हो गई ट्रांसफ़र के बाद, तो आपका प्रोबेबिलिटी 5/10 हो जाएगा, टोटल बॉल्स 10 हो गई। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 क्या है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज़ रेड व्हेन 2 बॉल्स द ट्रांसफर्ड बॉल्स आर दोनों रेड, तो बोथ द ट्रांसफर बॉल्स आर रेड, ठीक है। तो फिर से टोटल बॉल तो आपका हो जाएगा 10। शुरू में 4 रेड बॉल थी, दोनों रेड बॉल आई बैग ए से, तो 6 रेड बॉल्स हो गए, तो 6/10। और प्रोबेबिलिटी आपका E/E3 क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज़ रेड व्हेन 2 बॉल्स आर ब्लैक, व्हेन द ट्रांसफर्ड 2 बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है। तो फिर से टोटल बॉल तो आपकी 10 हो जाएंगी, लेकिन रेड नहीं बढ़ा, ब्लैक बढ़ गया, तो 6 ब्लैक बॉल्स हो गई, पर रेड निकालना है तो 4 ही रहेंगी रेड बॉल्स, तो 4/10। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब बेस थ्योरम से हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड बॉल्स वर ट्रांसफर्ड व्हेन द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज रेड।
तो जब बैग बी से हम लोग बॉल ड्रॉ किए तो वो रेड है, ठीक है, तो E2/E हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें उल्टा निकालना पड़ता है, पहले तो E/E2 निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले E/E1, E/E2, E/E3 निकाला, जो यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। अब यहाँ पर आप, जैसे यहाँ मैंने पहले शुरू में 2 लिख दिया था, पर आप 1 से शुरू करिए, है ना, तो सिस्टमैटिक ढंग से शुरू करिएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 डिवाइडेड बाई E1 के लिए, E2 के लिए, E3 के लिए। सारी प्रोबेबिलिटीज़ हम लोग लिख देंगे। ये लिखना ज़रूरी है फ्रॉम 1 to 3, है ना, इसलिए तो हमने इक्वेशन मानी है, ताकि यहाँ पर पुट कर सके और बता सके इनसे हमने किया है पुट, इस इक्वेशन से। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से हमने वैल्यूज़ पुट की। इसको आप अच्छे से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करिएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 18/133, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज़ अ 2-headed कॉइन, अनदर इज़ अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम एंड द थर्ड वन इज़ अनबायस्ड कॉइन, ठीक है। तो यहाँ 3 कॉइन है। पहले कॉइन में तो दोनों तरफ हेड ही है, ठीक है, तो टेल नहीं आएगा। दूसरा कॉइन बायस्ड कॉइन है, जो 75% टाइम क्या देता है, हेड देता है, जबकि फेयर कॉइन या अनबायस्ड कॉइन 50% हेड देता है, 50% टेल। ये 75% हेड दे रहा है, इसलिए ये बायस्ड कॉइन है। और तीसरा कॉइन है अनबायस्ड कॉइन, 50% हेड, 50% टेल। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। इन तीनों में से एक कॉइन को चुना जाता है और उसे टॉस किया जाता है। अगर हेड आया, इफ़ इट शोज हेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ 2-headed कॉइन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन था वो 2-headed कॉइन था, इसलिए हेड आया। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 6 मार्क्स और CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।